अध्याय 4 श्लोक संख्या 16, 17, 16, 17। सबसे पहले उच्चारण। किम कर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात् कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः। हिंदी अर्थ। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति समझा कर कहूंगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यह निर्णय करने में बड़े बड़े बुद्धिमान भी मोहित हो जाते हैं। कर्म रहस्य को समझना कठिन बात है। भगवान का कहना है, हे अर्जुन, भीष्म पितामह जैसे बुद्धिमान भी मोहित हो गए। भरी सभा में जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, वह दुशासन के द्वारा निर्वस्त्र की जा रही थी, उस समय भीष्म पितामह यह निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि मुझे क्या करना चाहिए। उनकी बुद्धि मोहित हो गई। इस प्रकार क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका निर्णय करने में बड़े बड़े बुद्धिमान भी मोहित हो जाते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे अवसर हैं जिनमें जो कार्य करना निषेध किया गया है वही कार्य करना धर्म हो जाता है, और जो करने को कहा गया है वह न करना ही धर्म हो जाता है। जैसे झूठ बोलना पाप है, लेकिन कई ऐसे अवसर होते हैं जिनमें झूठ बोलना ही धर्म हो जाता है। सत्य बोलना परम पुण्य है, लेकिन बहुत से ऐसे अवसर हैं जिनमें सत्य बोलना पाप हो जाता है। किसी को सुखी करना या दया करना धर्म है। दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान। धर्म का मूल है दया, लेकिन कहीं कहीं दया कर देना ही पाप हो जाता है। तो कहाँ दया करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, कहाँ सत्य बोलना चाहिए, कहाँ नहीं बोलना चाहिए, कहाँ झूठ बोलना चाहिए, कहाँ चोरी करना चाहिए, कहाँ छल कपट करना चाहिए और कहाँ नहीं करना चाहिए, इसका निर्णय करने में बड़े बड़े बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। वे यथार्थ निर्णय नहीं कर पाते कि हमारे लिए क्या कर्तव्य है। अतः भगवान का कहना है, हे अर्जुन, कर्म तत्व को जो भली भांति समझ लेता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। कर्म बंधन का वर्णन कल किया गया था। कर्म बंधन उसे कहते हैं, हमने शुभ कर्म किया या अशुभ कर्म किया, उसका फल सुख अथवा दुख भोगने के लिए हमें बार बार संसार में जन्म लेना पड़े, यह कर्म बंधन है। लेकिन शुभ और अशुभ, पाप और पुण्य, इन दोनों से ही मुक्त हो जाना तथा आत्मज्ञान में स्थित हो जाना, यह कर्म बंधन से मुक्त होना कहलाता है। आगे कहते हैं,
तीन को जानना चाहिए सभी को। कर्मणो यपि बोद्धव्यम, कर्म को भी जानना चाहिए। बोद्धव्यम च विकर्मणः, विकर्म को भी जानना चाहिए और अकर्म को भी जानना चाहिए। तीन शब्द आए गीता जी में आज, कर्म, अकर्म और विकर्म। और भगवान बहुत जोर देकर कहते हैं कि जो व्यवहार में है, गृहस्थ आश्रम में है, जो कर्म के मार्ग पर चलने वाले हैं, उन्हें ये तीनों ही जानना चाहिए। कर्म को भी जानना चाहिए, अकर्म को भी जानना चाहिए और विकर्म को भी जानना चाहिए। प्रश्न उठता है, कर्म किसे कहते हैं, अकर्म किसे कहते हैं और विकर्म किसे कहते हैं? शास्त्र जो करने को कहता है, संत जो करने को कहते हैं, उसे कर्म कहा जाता है। अकर्म क्या है? शास्त्र और संत जो करने से मना करते हैं, निषेध करते हैं, वह अकर्म कहलाता है। अब तीसरा है विकर्म। विकर्म किसे कहते हैं? विकर्म, विशेष का बोधक है विसर्ग। वि यानी विशेष, कर्म से मिलकर बना विकर्म। विशेष कर्म कैसा? जैसा कि मैंने प्रारंभ में चर्चा की कि कहीं कहीं पाप करना पुण्य हो जाता है और कहीं कहीं पुण्य जिसे हम समझते हैं वह पाप हो जाता है। कहीं कहीं सत्य भी झूठ हो जाता है, कहीं कहीं झूठ सत्य हो जाता है। कहीं कहीं चोरी करना धर्म हो जाता है, कहीं कहीं चोरी करना पाप हो जाता है। कहीं कहीं दया करना धर्म हो जाता है तो कहीं कहीं दया करना पाप हो जाता है। इस प्रकार शास्त्र में कई जगह जो करने को कहा गया है या जिसे हमने समझा है कि यह धर्म है, कभी कभी वह नहीं करना पड़ता तो उस स्थिति को विकर्म कहते हैं, विशेष स्थिति को विकर्म कहते हैं। तथा जो नहीं करना चाहिए वही करना पड़े तो वह भी विशेष स्थिति है, उसे विकर्म कहते हैं। फिर से सुनेंगे, शास्त्रों में जो करने को कहा गया है विशेष अवसर पर वो न करना ही धर्म हो जाता है, और शास्त्र में जो करने से मना किया गया है विशेष अवसरों पर वही करना धर्म हो जाता है, इसे विकर्म कहते हैं। तो तीन की बात की भगवान ने, कर्म, अकर्म, विकर्म। फिर से सुनेंगे, जो करने को कहा गया है शास्त्रों में उसे कर्म कहा जाता है, जो करने से मना किया गया है उसे अकर्म कहा जाता है, तथा विकर्म, विशेष अवसरों पर किए जाने वाले कर्म निर्णय को विकर्म कहा जाता है। इसे एक दो उदाहरण से समझेंगे तो बात समझ आएगी। एक मित्र ने अपने मित्र के पास फोन किया, अरे तुम कहां हो? उसने कहा मैं घर पे हूं। क्या कर रहे हो? ऐसे ही बैठा हूं, टीवी देख रहा हूं। तुम्हें नहीं पता भीड़ तुम्हारे पिता का पीछा कर रही है। तुम्हारे पिताजी बाजार में गए थे सामान लेने और भीड़ का झुंड उनके पीछे लगा हुआ है लाठी डंडे लेकर। क्यों, क्या हो गया? तुम्हारे पिता ने एक लड़की को छेड़ दिया और अब सारी भीड़ तुम्हारे पिता को मारने के लिए दौड़ रही है। अब किसी तरह उनको बचा लो, नहीं तो अगर भीड़ के हाथ आ गए तो बचेंगे नहीं, मार डालेगी भीड़। इतना सुनते ही बेटा दौड़ा। दौड़ते हुए उसने देखा कि सामने से पिता दौड़े आ रहे हैं और पीछे भीड़ लाठी डंडे लिए चल रही है। तो ये यहां से एक डंडा लेकर गया। भीड़ दूर थी, ये भाग रहे थे। जैसे ही बेटे के पास आए, बेटा बचाओ बचाओ, बेटे ने जो हाथ में डंडा लिया था उसे पिटाई करने लगा। खूब पिटाई की, खूब पिटाई की। तो भीड़ वाले जो देख रहे थे उन्होंने कहा, छी 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 छी, इससे बड़ा दंड इसके लिए क्या हो सकता है? खुद इसका बेटा इस भीड़ के सामने डंडे से पिटाई कर रहा है। हम लोग तो अगर पिटाई करते तो ऐसे मर जाता, लेकिन जब खुद का बेटा इसकी पिटाई कर रहा है तो इसकी मृत्यु तो, या इसके लिए यह दंड तो मृत्यु से भी बढ़कर के है। भीड़ छी छी करते हुए वापस लौट गई। मां रोने लगी,
बोली, बेटा क्या मैंने तुम्हें इसी दिन रात के लिए जन्माया था? कहां तो तुम्हें अपने पिता की रक्षा करनी चाहिए थी, और कहां तुम ही अपने पिता की डंडे से पिटाई करने लगे। उसने कहा, मां घर चलो। पहले घर आए, बोले आप इनसे पूछिए कि इनको चोट कितनी लगी। कहीं चोट नहीं लगी थी शरीर पर। बेटे ने कहा, मां ये देखो मेरा डंडा, ये फटा हुआ बांस है, आवाज ज्यादा करता, चोट बिल्कुल नहीं लगती। अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो सारी भीड़ इनका प्राण ले लेती। मैंने सबके सामने इस फटे हुए बांस से पिटाई की, चोट तो लग नहीं रही थी, वो पिटाई हो रही थी और जोर से आवाज आ रही थी, तो लोग छोड़ करके चले गए। तो यद्यपि पिता की पूजा करना, रक्षा करना धर्म है, लेकिन ऐसे विशेष अवसर पर पिटाई करके प्राण भी बचाना पड़े तो वो विकर्म है, यानी विशेष कर्म है। विशेष अवसर पर जहां पिता की सेवा करना धर्म है, ऐसे विशेष अवसर पर पिटाई कर देना ही धर्म है, ताकि उनके प्राण बच गए। तो ये हुई विकर्म की परिभाषा, यानी विशेष अवसर पर जो नहीं करना चाहिए वही करना पड़े, वह विकर्म कहलाता है। अब दूसरे उदाहरण समझेंगे। जैसा कहा गया कि दया करना धर्म है, सभी धर्मों का मूल है दया, किंतु विचार कीजिए, शेर गाय का पीछा कर रहा है। उस समय शेर के सामने कुत्ता छोड़ दिया जाए, आगे कुत्ता आ जाए तो शेर की आंख तुरंत कुत्ते पे पड़ जाए, वो कुत्ते को पकड़ ले और गाय बच जाए। तो यद्यपि दया करना जीव पर यह धर्म है, लेकिन गाय को बचाने के लिए यदि कुत्ते की आहुति भी देनी पड़े, कुत्ते को शेर का भोजन भी बनाना पड़े, तो गाय को बचाने के लिए कुत्ते को मार देना या शेर का भोजन बना देना, यह धर्म है, यह विकर्म है, यानी विशेष अवसर पर किया जाने वाला कर्म है, विकर्म है। सारे शास्त्र कहते हैं मातृ देवो भवः पितृ देवो भवः, माँ देवता है, पिता देवता है, आचार्य देवो भवः, आचार्य देवता है। जब शादी विवाह के लिए पति पत्नी फेरे लेते हैं तो 7 जन्मों तक साथ रहने की कसम खाते हैं या प्रार्थना करते हैं। किंतु यदि हम गौतम सिद्धार्थ का जीवन देखें, जिन्हें भगवान बुद्ध के नाम से कालांतर में जाना गया, आधी रात को अपने पिता, माता, अपनी पत्नी और छोटे बेटे राहुल को त्याग कर जंगल में चले गए, घोर तपस्या करने लगे। उन्हें अंश मात्र भी पाप नहीं लगा पिता के त्याग का, पत्नी के त्याग का, बच्चे के त्याग का। यह है विकर्म, यानी विशेष अवसर पर किया जाने वाला विशेष कर्म। स्वामी राम जो एक भारत के महान संतों में से हुए हैं, उनकी भी कथा आती है। एक रात्रि उन्होंने अपनी धर्मपत्नी से कहा, देवी कल मैं सन्यास लूंगा सुबह होते ही। धर्मपत्नी ने कहा, तो फिर मैं भी आपके साथ सन्यास लूंगी। उन्होंने कहा, लेकिन मेरी 3 शर्तें होंगी, यदि तुम उन तीनों शर्तों को मानोगी तो तुम मेरे साथ चल सकती हो, नहीं तो तुम्हें भी मेरा साथ छोड़ना पड़ेगा। धर्मपत्नी ने कहा, चाहे आप कोई भी शर्त रखिए, लेकिन मैं आपसे अलग नहीं हो सकती, मुझे आपके साथ ही रहना है, चाहे आप सन्यास लीजिए चाहे जो कीजिए। सुबह हुई, स्वामी राम ने कहा, बच्चों को लेकर बाहर निकल जाओ। छोटे छोटे 2 बच्चे थे, 4-4, 5-5 साल के लगभग। उन्हें लेकर बाहर आई, कहा यह घर मकान एक ब्राह्मण को दान कर दो। उसने दान कर दिया। बच्चों के साथ नगर के चौराहे पर आए, कई तरह की दुकानें लगी थी, वहीं मिठाई की भी दुकान थी। स्वामी राम ने कहा,
तुमने पहली शर्त तो पूरी कर ली कि मकान ब्राह्मण को दान कर दिया, अब वो तुम्हारा नहीं रहा। दूसरी शर्त सुनो, ये सामने जो तुम्हें मिठाई की दुकान दिखाई पड़ रही है, बच्चों को लेकर जाओ, उन्हें जलेबी खरीद कर हाथ में पकड़ा दो, और जब वो मस्ती से खाने लग जाएं तो उन्हें खाते हुए छोड़कर वापस आ जाना। उसने कहा क्या, उन्हें वहीं छोड़ देना है? बोले हाँ, ये जिसने उन्हें बनाया है उन्हीं के भरोसे छोड़कर तुम चलो। यही दूसरी शर्त है। वो बच्चों को लेकर गई, जलेबी खरीद करके हाथ में पकड़ा दिए। जब बच्चे खाने में मस्त हो गए तो आ गई। उन्होंने कहा देखो, यदि तुमने उन बच्चों को मेरे पास 3 बार याद कर लिया तो मैं तुम्हारा भी त्याग कर दूंगा। 3 बार से अधिक उनको याद मत करना, 3 बार मैं तुम्हें क्षमा करूंगा। यही तीसरी शर्त है। चलने लगे। चलते 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 मां को बच्चों की याद आई, अरे मैं तो नागिन हूं। जैसे नागिन अपने ही बच्चों को मार डालती है, ऐसे ही मैंने तुम्हें दुकान पर ही छोड़ दिया। कम से कम उस ब्राह्मण को तो तुम्हें सौंप देती, तुम्हारी देखभाल करते। तुम्हें चौराहे पर ही छोड़ दिया, तुम्हारी थोड़ी भी फिक्र नहीं की। नहीं नहीं, मैं तुम्हारी मां कहलाने योग्य नहीं हूं। ऐसे रोने लगी। उन्होंने कहा एक बार तुमने याद कर लिया। फिर आगे बढ़े। मां को प्रतिज्ञा याद आई तो उसके आंसू थमे, अपने शोक को, मोह को भीतर दबाया। फिर आगे बढ़ी। चलते चलते उसे फिर बच्चों की स्मृति आई। स्मरण होते ही फिर चित्कार भर के रोने लगी, अपने बालों को खींचने लगी। हाय मेरे बेटे, तुम लोग कहां हो? तुम लोग को मैंने क्यों छोड़ दिया? मुझे तुम्हारे पास ही रहना चाहिए था। रोते हुए उसे फिर प्रतिज्ञा याद आई। फिर उसने अपने शोक को भीतर दबाया। फिर आगे बढ़ी। आधी रात को एक वृक्ष के नीचे दोनों पति पत्नी सो रहे थे। नींद में ही उसे याद आई और उस मोह के बेग को संभाल न पाई, फिर रोने लगी जंगल में भागकर। स्वामी राम के पास फिर आकर सो जाती है। आधी रात को उन्होंने अपनी पत्नी को भी जंगल में छोड़ा और आगे बढ़ गए। जब हिमालय में गए, अपनी पत्नी बच्चों को, घर परिवार को छोड़कर इस हालत में वहां तपस्या की तो उन्हें साक्षात भगवान श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त हुए। भगवान से उन्होंने दर्शन के बाद यह याचना की कि हमें उपनिषद पढ़ने का बहुत भाव है। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें उपनिषद उपलब्ध कराए किसी किसी के माध्यम से। तो इस प्रकार कहीं कहीं पत्नी की रक्षा करना ही धर्म है, लेकिन यदि ईश्वर प्राप्ति की कामना हो जाए तो जैसे बुद्ध भगवान ने सोती हुई पत्नी को रात में छोड़ दिया और जंगल में चले गए, बच्चों को छोड़ दिया चले गए। जैसे स्वामी राम ने अपने 4 साल 5 साल के बच्चों को और अपनी पत्नी को छोड़कर संन्यास ले लिया, वह विकर्म यानी विशेष धर्म है। लेकिन केवल भगवान के निमित्त, आत्म कल्याण के निमित्त, आत्मज्ञान की खोज के लिए, परमात्मा के दर्शन के लिए। ऐसे नहीं कि नारी मुई घर संपत्ति नासी, मुड़ मुड़ाई भय सन्यासी। घर में कोई आफत आ गई, कौन इस विपत्ति का सामना करे, चलो सब छोड़ छाड़ के झंझट चलते हैं कहीं जंगल में भजन करते हैं। ऐसे नहीं, झंझटों से छुटकारा पाकर नहीं और जिम्मेदारियों से भागकर नहीं, केवल ईश्वर के प्रेम में, ईश्वर के भजन के निमित्त किसी का भी त्याग करना पड़े तो यद्यपि मां की सेवा करना, पिता की सेवा करना परम धर्म है, पत्नी की रक्षा करना, बच्चों का पालन पोषण करना परम कर्तव्य है, लेकिन यदि आज ही किसी को वैराग्य हो जाए, प्रबल वैराग्य हो जाए, तो ईश्वर की आत्मज्ञान की खोज के लिए आज ही वो जिस भी स्थिति में उन्हें त्याग कर चले जाना, यह विकर्म यानी विशेष अवसर पर किया जाने वाला कर्म है। इस प्रकार भगवान का कहना है कि कर्म की गति अति गहन है,
कर्म को समझना कि कब क्या करना चाहिए और कब क्या नहीं करना चाहिए, ये बहुत कठिन है। बिना गुरु कृपा के ऐसा नहीं होता, बिना भगवत कृपा, बिना संत कृपा के ऐसे नहीं होता। इसलिए भगवान कहना, कर्म को भी जानो स्वाध्याय और सत्संग से, गुरु से, अकर्म को भी जानो अपने गुरु से, स्वाध्याय से, सत्संग से, और विकर्म को भी जानो। जब ये तीनों को ही तुम्हें जानकारी होगी, ये तीनों ही तुम्हारे द्वारा जाने जाएंगे, तभी तुम कल्याण को कर्म के द्वारा प्राप्त करोगे। तो आज के लिए इतना ही। बोलिए गीता माता की जय।